जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए मित्रों, आज हम अपनी मन की भावनाओं के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो मन है वह इतना विचलित रहता है कि हम अपनी मन को एकाग्रता से नहीं रख पाते हैं और मन इधर उधर भटकने लगता है। तो हम उस मन को कैसे एकाग्र रखें और उस मन को ईश्वर के शरण में, प्रभु के जो स्वरूप है उसको हम अपने मन में कैसे धारण करें और उसका स्मरण कैसे करें, उसके बारे में आज हम आप सभी से चर्चा करते हैं व्यूअर्स, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनी मन को एकाग्रता रखते हैं तो हमें ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं या फिर बहुत सी ऐसी जो सिचुएशन है जिससे हम अपने आप को अच्छा महसूस कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, आज हम बात करेंगे और कुछ ऐसे जो फैमिली परिवार में चलता रहता है और लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि आज के जो चल रहा है सिचुएशन, जो दौर चल रहा है, उसमें लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि जब तक हम अपने आप को एकाग्रता से, मन को सकारात्मकता और पॉजिटिविटी की ओर नहीं रख पाते, तब तक हम एक दूसरे या परिवार में एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि ऐसा तभी होता है जब हम किसी प्रकार से, ना ही हम भगवान से जुड़े हुए रहते हैं, ना ही आध्यात्मिक ओर रहते हैं, जिसके कारण हमारे घर में या फैमिली में बहुत से ऐसी परेशानी आता है और हम वैसे परेशानियों से घिरे रहते हैं। एक तौर पे देखे जाए तो अगर जब भी हम ईश्वर से जुड़े होते हैं तो हमें ऐसी बहुत सी तकलीफ़ है या कठिन परेशानी है, उससे हमें ईश्वर ज़रूर निकाल देता है। क्योंकि हम अगर उससे आत्मा से या सत्य मार्ग पर चलकर उससे जुड़े रहते हैं, किसी प्रकार से झूठ ना ही बोलते हैं, ना ही किसी प्रकार से प्रलोभन में रहते हैं, ना ही किसी प्रकार से किसी को धोखे में रखे रहते हैं, तो ईश्वर हमसे ज़रूर कनेक्ट रहते हैं। क्योंकि ईश्वर उसी से ही कनेक्ट रहते हैं मित्रों, जो इंसान सत्य राह में चलता है, सत्य वचन बोलता है, सत्य मार्ग पर चलता है, सत्य धारण करता है। तो आप भी ऐसी सत्य की मार्ग पर चले ताकि ईश्वर आपसे भी कनेक्ट हो सके। क्योंकि ईश्वर को वही लोग प्यारे लगते हैं जो हमेशा सत्य मार्गों पर चलते हैं, सत्य बोलते हैं और जीवन में अपने आप को बैलेंस बना के रखे रहते हैं। क्योंकि जीवन में बैलेंस बना के रखना और सही मार्ग पर चलना, भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ज़्यादा, मटेरियलिस्टिक की ओर ज़्यादा ध्यान न देकर प्रभु के शरण में रहना, भजन कीर्तन गाना और अपने घर को सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, एनर्जी देना या खुद को पॉजिटिविटी सोच रखना, इससे ऑटोमेटिक प्रभु और ईश्वर हमसे ज़रूर कनेक्ट होते हैं। अगर हम किसी प्रकार से निगेटिविटी से घिरे हुए रहते हैं तो ज़्यादातर लोग निगेटिविटी में घिरने के कारण गंदे मार्गों की ओर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि हमें निगेटिविटी जल्दी ही अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। और आज के डेट में देखे जाए तो निगेटिविटी को ही ज़्यादा लोग मान्यता, उसकी ओर ज़्यादा ही आकर्षित होते चले जा रहे हैं और उसी को ही धारण करते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए व्यूअर्स, क्योंकि निगेटिविटी हमें अपने घर, परिवार और लोगों से हमेशा के लिए दूर कर देता है, या घर में बहुत सारी परेशानी ला देते हैं, या एक दूसरे को अलग अलग करके रख देते हैं। तो अक्सर अगर ऐसा है तो आप निगेटिविटी से बचने के लिए, पॉजिटिविटी की ओर धारण करने के लिए आप ईश्वर के मार्ग को ज़रूर धारण करें। ईश्वर की शरण में जाएं, ईश्वर को आत्मा से स्मरण करें, ईश्वर को ध्यान में धरें। ईश्वर बहुत सारे हैं, ईश्वर एक ही है, लेकिन ईश्वर का स्वरूप
अनेक हैं। आप जिस धर्म से हैं तो आप उसी धर्म के अनुसार ईश्वर को माने, अपने धर्मों के अनुसार माने, क्योंकि ईश्वर तो एक है, लेकिन हम मनुष्य जो हैं, हमारी संरचना ईश्वर ने की है और हम ही मनुष्य ने उस संरचना से जैसे एक तौर पे देखे जाए कि ईश्वर हमारी संरचना किए हैं, लेकिन हम ही मनुष्य उस ईश्वर को ही बांटने लग गए, अलग अलग मतलब धर्म में बांटने लग गए हैं, जिसके कारण सब अपने अपने धर्मों के अनुसार मानते हैं। एक तौर पे देखे जाए तो ईश्वर को कई धर्मों से बांट दिया गया है, लेकिन वो उनकी सबकी अलग अलग सिचुएशन है। लेकिन जैसे भी हो, लेकिन प्रभु के शरण में आप अवश्य रहें और ईश्वर को अपने मन में, अपनी आत्मा में धारण जरूर करें। ईश्वर को हर हमेशा हर पल याद करें, उसके गाइडलाइन के अनुसार चले और एक सात्विक इंसान बने, क्योंकि सात्विक वही इंसान रहता है जो गंदे चीज़ों का एडिक्शन नहीं रहता है, ना ही मांस, ना ही शराब, ना ही कोई गलत एडिक्शन, गलत लोगों से संबंध, गलत लोगों पर अट्रैक्शन रहना, ऐसे नहीं रहना चाहिए। क्योंकि ऐसे ही जो मार्ग है लोगों को भटकने में उकसाता है, लोग भटक जाते हैं और इससे भटकने के बाद उसकी लाइफ, उनकी ज़िंदगी मतलब बहुत ज़्यादा ही तबाह होने लग जाता है और वह धीरे धीरे पूरा होकर एक बदनामी स्तर पर चले जाते हैं। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए, ऐसे गंदे मार्ग से बचने के लिए आप ईश्वर के शरण में जाएं, ईश्वर का स्मरण करें, स्मरण का ध्यान करें। ईश्वर का स्मरण कैसे करते हैं हम? कभी कभी तो लोग ऊपर से ही पूजा पाठ करते हैं, लेकिन पूजा पाठ ऊपर दिखावटी नहीं होना चाहिए। एक अंतर आत्मा से ही ईश्वर को मतलब ध्यान से ही ईश्वर के शरण में रहे, उनकी भक्ति करे, उनके सत्य मार्ग पर चले, कभी झूठ ना बोले, किसी को धोखा ना दे, अच्छे कर्म करे, लोगों पर दया भावना कृपा ऐसे मन में धारण कर कर अपने आप को खुद प्रेम करे और लोगों को भी प्रेम दे। प्रेम सबको बांटना चाहिए, पशु पक्षी जीव जंतु नेचर से भी प्रेम होता है। प्रेम एक से नहीं होता है, प्रेम सभी से करना चाहिए। प्रेम का मतलब एक स्वार्थ नहीं होता है, प्रेम का मतलब होता है सबको बांटना। प्रेम का मतलब होता है एक सत्य प्रेम, जो अपने ईश्वर से भी प्रेम करता है, जो लोगों से भी एक अच्छे स्वभाव से प्रेम करता है और ईश्वर को मतलब उसको अपने एक माने जाए तो ईश्वर हर चीज़ है, ईश्वर हर चीज़ है उसके लिए। हर पल ईश्वर को महसूस करिए, हर पल रहता है ईश्वर साथ में, बस हमें महसूस करने की ज़रूरत रहता है। ईश्वर को हम लोग, कई लोग बोलते हैं ईश्वर कहाँ, वही लोग बोलते हैं जो नास्तिक किस्म के रहते हैं। ऐसा मुझे भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन रियल में है, जो लोग नास्तिक रहते हैं उन लोग बोलते हैं कि कोई ईश्वर नहीं होता है, कोई भगवान नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। इस सृष्टि को रचने वाला, इस सृष्टि को बनाने वाला तो ही भगवान है, क्योंकि उस भगवान ने ही इस सृष्टि को रचा है। उनके द्वारा ही हम भी तो एक रचना हैं, उनके अंश हैं और हम ये सब भूल जाते हैं कि सोचते हैं कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, ना ही कोई ईश्वर है, ना ही कुछ है। हाँ, एक बात है कि निगेटिविटी को जल्दी लोग मान लेते हैं, जैसे कि तंत्र जादू टोना, उनको जल्दी ही फॉलो कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे। लेकिन ऐसे जो सत्य मार्ग है, जो प्रभु के शरण में जाना है, जो अपने आत्मा की शांति के लिए जो सत्य मार्ग में चलना है, अच्छे मार्ग में चलकर लोगों को भी चलाना है, अच्छे कर्म करना है, ऐसे मार्ग को लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए मित्रों, क्योंकि हमें सत्य मार्ग में चलकर ही हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं और लोगों को समझ सकते हैं और लोग भी हमें समझ सकते हैं, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ रहने से हम अच्छे ही बनते हैं। जब हम किसी गलत संगति में पड़ जाते हैं तो हम उसी की ओर भटकते जाते हैं, उसी की ओर आकर्षित होते जाते हैं और वह धीरे धीरे हमें इतना मतलब
गड्ढे की ओर ले जाता है कि हम बाद में हमें पछतावा होता है और हम घर परिवार या जैसे कि पति पत्नी हैं उससे अलग हो जाना, किसी दूसरे के कारण, या फिर भाई बंधु है किसी दोस्ती संगति के कारण उससे अलग हो जाना, माँ बाप से अलग हो जाना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। हमेशा अच्छे मार्ग पर चले और प्रभु के भजन कीर्तन करें, उनके शरण पर रहे, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलकर हमेशा अच्छे कर्म करें और लोगों को भी अच्छे व्यवहार से अपना प्रेम बांटे और खुद को भी प्रेम करें दोस्तों। तो इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।